चुनाव में अब 4 दिन बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो जीत रहे हम, यह जनता में आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। विधायक जी चुनाव में प्रचार प्रसार में केवल 3 दिन शेष है, किस तरह का माहौल देखते हैं? माहौल का गुस्सा है जनता में, गुस्से का उपयोग होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं लगातार 25-30 साल से, हम सड़क पर संघर्ष करके लोगों को उनके हक दिलाए, तो लोग हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि हम जीतेंगे तो उनकी समस्याओं का हल होगा, उनके मुद्दों को उठाया जाएगा और उन्हें भी विकास में जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। लाइन पार की जनता पेयजल और अतिक्रमण से बहुत परेशान है, इसके लिए क्या? वो सारे मुद्दे उठाए हमने, पेयजल है या पीने के पानी पेयजल भराव है, या फिर 80% सड़कें नहीं बनी है, लाइन पार के भी उधर हाईवे पार में तो बहुत बुरी हालत है। और किसी गली में कोई गली ऐसी नहीं है जो कहा जा सकता है कि भाई हाँ राजनगर कविनगर की टक्कर की है। तो ये जो लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है गाजियाबाद की जनता के साथ पिछले 35 साल से, उसका जनता बदला लेगी। और मुख्यमंत्री को 2 बार आना पड़ रहा है, सारा बैरिकेड कर दिया, लोग कैद कर दिए घरों में, बैरिकेड लगा दिए 10-12 किलोमीटर लंबी, लोग दुकानदार सब कैद कर दिए, लोगों के खोखे उजाड़ दिए, दुकानें उजाड़ दी, थैली पटरी तोड़ दी। तो ये एक मुख्यमंत्री के लिए या गरीब आदमी को मुख्यमंत्री का आना गरीब लोगों के लिए समझो के अभिशाप बन गया। दलित वोटरों की तरफ ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। 3 दलित जो बसपा और असपा दोनों ही दावा कर रहे हैं 1.25 लाख वोटर हमारे साथ है। क्या लगता है एक तरफ से पतन भी जो है दलित समाज के व्यक्ति को टिकट देके मैदान में उतार दिया, क्या लगता है कहाँ तक असपा अपनी मजबूती बना पाएगी? चंद्रशेखर को यदि कोई भी कमजोर करेगा, कोई भी, इवन बहन जी भी, तो समझ लो वो समाज का सत्यानाश करेंगे वो आगे। चंद्रशेखर जैसी लीडरशिप को कमजोर करना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। एक लीडर है तो सही, और नए जो मुंह निकाल रहे हैं, तुमने कौन सा काम कर दिया? चंद्रशेखर जी से बड़ा बलिदान और उनसे बड़ा संघर्ष है किसी का? इतने सारे मुकदमे झेल रहे हैं, इतने सारे जेल चले गए वो, और उस लीडरशिप को कुचलने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए लोग ये समाज के साथ साजिश नहीं कर रहे? ये बाबा साहब के माननीय काशीराम साहब के सपनों को तोड़ नहीं रहे ये लोग अपने छोटे लालच में, कच्चे लालच में? ये बहुजन समाज कैसे बनेगा? बताओ कैसे बनेगा? यदि ओबीसी को साथ में नहीं लोगे, माइनॉरिटी को साथ नहीं लोगे, तो कैसे बनेगा भाई बहुजन समाज? सोचना चाहिए लोगों को, समाज तो सोच रहा, समाज इन्हें किसी को गले नहीं लगा रहा, किसी को आगे नहीं आने दे रहा, कोई योगदान नहीं इनका समाज के लिए। क्या योगदान है बताइए? केवल ये एक लीडरशिप उभर रही है तो उसके सामने खड़े हो जाओ, उसकी वोट तोड़ के, उसकी वोट काट के और भारतीय जनता पार्टी को जितवा दो। ये चाहते हैं लोग, यही संदेश जा रहा है इनका तीनों का, जो ये चुनाव में खड़े हुए। भाई साहब एक सवाल आपसे है जी। अभी एक प्रत्याशी ने बोला है हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए जी, ये क्या है? देखो क्या कहना चाहिए? देखो, ये लोगों की जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति है। ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम इस देश में ना रहे, माइनॉरिटी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। इनकी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो माइनॉरिटी के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है। अभी भाई साहब ने लाइन पार क्षेत्र के बारे में बताया, लाइन पार क्षेत्र में लाल क्वार्टर में मतलब जून में भी वहाँ घुटने पर पानी लगा रहता है। नहीं मान्यवर, लाल क्वार्टर में पानी की छोड़ी, मैं कहता हूँ कि अगर गाजियाबाद में कहीं नर्क है तो लाल क्वार्टर है, वहां पर घुटने पानी है, सीवर का होता है। आप अभी भी जाएंगे तो भी पानी मिलेगा आपको। सवाल ये है कि समाज से भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको चुनाव के समय क्यों याद आता है? जी, पहले क्यों नहीं करते? जी, आपका बढ़िया सवाल है पत्रकार महोदय। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएं तो हम लोगों को मैदान में ना उतरना पड़े। अगर लोग अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएं तो हम लोगों को मैदान में उतरना ही ना पड़े। राजनीति का सवाल ही उठता है मुद्दों को लेकर। जैसे हमने बताया कि हमारे प्रत्याशी सतपाल चौधरी जी हैं, वो 30 साल से लगातार आंदोलन, उन्होंने जाट आंदोलन किया। और अभी भी आपने देखा होगा कि जीपीए गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के संरक्षक है माननीय सतपाल चौधरी जी, जो आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो एडमिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो माननीय सतपाल चौधरी जी लड़ रहे हैं। ना ही किसी पद पर रहते हुए, ना ही किसी राजनीतिक लाभ उठाते हुए राइट टू एजुकेशन का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है। विधायक जी, बच्चों की शिक्षा का खास कर गाजियाबाद बहुत बुरी स्थिति,
सरकारी खासकर स्कूल जो है ना के बराबर है, जहाँ है वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए आपका स्कूल और चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा भाई हमें ताकत मिलेगी तो ये प्राइवेट स्कूलों का इलाज करेंगे और ये जो सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था है इसको खत्म करेंगे। एक सरकारी स्कूल के ब्रांच लाइन पार क्षेत्र में खुलवाएंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि ये जो भेदभाव है उसमें विकास में वो भेदभाव ना हो। जहाँ चमचमाती सड़क है, जहाँ स्कूल है, अस्पताल है, पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, तो वैसी की वैसी सुविधा लाइन पार क्षेत्र में भी होनी चाहिए। चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री जी को यदि ये वास्तव में लाइन पार क्षेत्र के प्रति थोड़ा बहुत भी सहानुभूति रखते हैं तो इनको मुख्यमंत्री का दौरा लगवाना चाहिए था। हाईवे पार बागों में जाते या भीमनगर में जाते, सुदामापुरी में जाते, लाल क्वार्टर में जाते, बिहारीपुरा में, लट्ठमार कॉलोनी में, राहुल बिहार में, अकबरपुर, बहरामपुर में, इन इलाकों में जाते ताकि मुख्यमंत्री के आने से जो यहाँ पे बैरिकेटिंग करी है इन्होंने, लोगों को कैद किया, वहाँ भी थोड़ी साफ सफाई हो जाती गलियों में। एक रोड शो जो वहां से लगा के अकबरपुर से और डुंडा हेड़े तक करवा देते गलियों तो सारी क्या पता कुछ गलियां सुधर जाती, लेकिन उस नरक को देखने नहीं जाएंगे। ये तो यहाँ करेंगे चमचमाती सड़क पर, यहाँ खो के तोड़ देंगे, दुकान तोड़ देंगे, लोगों को कैद कर देंगे, दुकानों को कैद कर देंगे, मकानों को कैद कर देंगे और मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। ये जो रोड शो कर रहे हैं ना, इसका उल्टा असर जा रहा जनता में, जो थोड़ी बहुत थी भी वो नाराज हो गई है, इन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। अब तो यह सबक सिखाया जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। आपका सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे इस वजह से ये चमचमाती सड़क पर रोड शो कर, हाँ, लेकिन क्या चुनाव प्रचार के दौरान एक पार्टी को दूसरे पार्टी के झंडों को हटाने का है? अब ये देखो ना, अधिनायकवाद चल रहा, हिटलरशाही है, बस यही रहेंगे, इन्हें वोट दिखाई देता। राजनीति हर टाइम कुर्सी कुर्सी कुर्सी, उसके लिए मंदिर मस्जिद कर दे, आदमी का कत्ल करे, भाईचारे का कत्ल कर दे, दंगा करा दे, फसाद करा दे। इन्हें जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं। ये ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी, इनका सत्ता से अलग हटना बहुत जरूरी है। और ये दो अभी हम लोगों ने, यदि गाजियाबाद की जनता ने शुरुआत की तो 2027 में हम इनको हटा दें। चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे 17 को आया नहीं, उनके कार्यक्रम है, जगह जगह बताएंगे। वो भी कभी एक लीडरशिप उभर रही है, एक मूवमेंट उभर रहा है, उस मूवमेंट और उस आंदोलन को लोग मजबूत करें, उसको कमजोर करने का काम ना करें। ये जो निकल आए हैं लोग, मुंह निकाल लें कोई मैं भी चुनाव लड़ूंगा, एक मिशन और मूवमेंट को कमजोर करने का प्रयास है। कोई चुनाव कुछ नहीं है, सबको पता चल जाए कितनी वोट आ रही है किसकी, कौन सा लड़ाई में है। कोई सा लड़ाई में नहीं है, सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग चुनाव में गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करें? गाजियाबाद की जनता से अपील करेंगे, आंदोलन को मजबूत, संघर्षशील आदमी को जिताओ, जिसने संघर्ष किया पिछले 25-30 साल से। इनका भी एक आकलन करे जनता कि इन्होंने कौन से ना चारों पांचों जितने भी उम्मीदवार है, चाहे भाजपा का है, चाहे सपा का है, चाहे बसपा का है, चाहे निर्दलीय है और चाहे हमें, उनको आकलन करें कि भाई किस आदमी ने कितना संघर्ष किया, किन मुद्दों पर काम किया, और जो मुद्दों पर काम कर सकता है, जिसकी क्रेडिटेबिलिटी हो, उसको वोट दे दो। विधानसभा में विधायक जी, गाजियाबाद में एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है दुधेश्वरनाथ मंदिर। जब चाहे तो कांवड़ यात्रा में या कुछ समय में कुछ खुदाई हो जाती है, लेकिन क्या वहाँ एक अच्छा कॉरिडोर नहीं बनने ताकि ट्रैफिक जो जाम होती है, लोगों को जो परेशानी होती है, वो सब बंद हो? ये भाजपा के लोगों से पूछिए,